हेलो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम नोडल एनालिसिस का उपयोग करके किसी सर्किट में किसी ब्रांच में अगर हमें करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी रही या फिर किसी एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट करनी रही तो कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे उसको सीखेंगे। तो देखते हैं यूसेस ऑफ नोडल एनालिसिस। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम नोडल एनालिसिस से जो नोड पर वोल्टेज प्राप्त होगा VA और VB, उससे जो करंट और वोल्टेज है किसी भी एलिमेंट है, जैसे कि 4 ओम रेजिस्टेंस है या 8 ओम रेजिस्टेंस है या फिर 2 ओम रेजिस्टेंस है, उससे बहने वाली धारा का एक्चुअल मान क्या होगा, या फिर उसके क्रॉस अगर वोल्टेज कैलकुलेट करनी है तो उसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, उसका मान हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस सर्किट को सॉल्व कर लेंगे। सर्किट को सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, VA का मान कुछ मिलेगा, VA का मान मिलता है और VB का मान मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए अगर हमें ये 2 ओम रेजिस्टेंस है, इसके क्रॉस I की वैल्यू कैलकुलेट करनी रही, करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी रही, तो क्या करेंगे। अब देखते हैं ये 2 ओम रेजिस्टेंस किसके किसके बीच कनेक्टेड है, इसके बीच है और इसके बीच है, मतलब ये C। तो और I की तक कहाँ से कहाँ फ्लो हो रही है, B से C की ओर फ्लो हो रही है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा, कहाँ से निकल रही है, B से निकल रही है तो VB कहाँ पर पहुँच रही है, C पर पहुँच रही है, C पर वोल्टेज है 0 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब VB का मान जो मिला है उसको रख दोगे यहाँ पर, तो आपको जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए हमें 4 ओम रेजिस्टेंस है, उसके क्रॉस वोल्टेज का मान कैलकुलेट करना है, VR है ना। इधर हमने माइनस माना है, इधर प्लस माना है, इसका मान हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हम नोडल एनालिसिस से कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो जो VR है इक्वल टू क्या हो जाएगा, VR का प्लस कौन से नोड में कनेक्टेड है, VA में कनेक्टेड है। जो VR है इसका जो ये माइनस है ये B से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, VB लिख देंगे माइनस VB। अब यहाँ पर भी VA और VB का मान रख दोगे, आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगी। क्या आ जाएगा 9.14 माइनस 10.29 और VR का मान आ जाएगा 9.10.29 और VR का मान आ जाएगा क्या, इसको सॉल्व कर दोगे तो क्या आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार किसी सर्किट में अगर हमें करंट का मान या फिर ये वोल्टेज का मान हमें अगर कैलकुलेट करना हो तो नोडल एनालिसिस की सहायता से हम इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल की सहायता से देखते हैं इसको। अब हम ये एग्जांपल ले रहे हैं, इस एग्जांपल में हमें क्या करना है, ये जो 4 ओम का रेजिस्टेंस है ये, इसके क्रॉस वोल्टेज का मान कैलकुलेट करना है। मान लो V4 है, इसके क्रॉस वोल्टेज है, इसका मान हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ऊपर को हम प्लस मार रहे हैं, नीचे का माइनस है, ऐसा दिया रहेगा आपको, और V4 का मान आपको कैलकुलेट करना है मान लो। तो नोडल एनालिसिस से कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। तो नोडल एनालिसिस से सॉल्व करने के लिए हमारे पास सिर्फ नोड का ये वोल्टेज बस रहेगा, ये नोड का वोल्टेज बस रहेगा, और यहाँ पर का वोल्टेज प्राप्त है, यहाँ पर का 0, यहाँ पर VC है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सभी जो VA है, VB है और VC है, इसका मान हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। VA इक्वल टू इस प्रकार से प्राप्त होगा। अब मान लीजिए आपको ये V4 का मान कैलकुलेट करना है, तो जो वोल्टेज डिवीज़न टेक्निक में आपको फॉर्मूला बताया गया था उसको आप अप्लाई करेंगे तो V4 का मान मिल जाएगा। अब यहाँ पर कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे कि ये इस ब्रांच को देखें तो इसमें क्या है, 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और 2 रेजिस्टेंस में हमें 4 ओम के क्रॉस हमें वोल्टेज कैलकुलेट करनी है, और इस पूरे ब्रांच में हमें टोटल वोल्टेज है वो पता है, दोनों सिरे का वोल्टेज क्या है पता है, यहाँ पर VC है, यहाँ पर क्या है 0 है। तो जो 4 ओम है उसके क्रॉस V4 का मान वोल्टेज डिवीज़न टेक्निक से क्या हो जाएगा, V4 इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2, टोटल वोल्टेज कितना है ये VC, तो क्या हो जाएगा ये VC माइनस 4। अब इसमें हम सॉल्व कर देते हैं आगे, तो क्या आ जाएगा 4/6
VC का मान रख दो यहाँ पर 1 ये, इसको आगे सॉल्व करोगे 1.02 वोल्ट इस प्रकार से प्राप्त होगा। और इसमें अगर करंट कैलकुलेट करना रहेगा तो जो पहले बताया गया था, मान लीजिए हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, ये 3 ओम है, इसके क्रॉस हमें आई का मान कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, अब देखेंगे 3 ओम है, इसके किसके बीच में कनेक्टेड है, ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। तो इन दोनों पर वोल्टेज VA और VB का मान हमें पता है। तो हम आई का मान कैसे कैलकुलेट करेंगे, आई इक्वल टू हो जाएगा, आई कहाँ से निकल रही है, VB से निकल रही है, कहाँ पर पहुँच रही है, VA में पहुँच रही है, तो -VA। और कितने ओम का रेजिस्टेंस है, 3 ओम का। इसमें VB और VA का मान रख दोगे, आपको आई की वैल्यू मिल जाएगी 6.8 माइनस 6.04 डिवाइड बाई 3। इसको सॉल्व करोगे आई की मान मिल जाएगी आपको। ये इस प्रकार से आई का मान 0.16 एम्पियर आता है। तो इस प्रकार से कोई भी सर्किट में आपको अगर आई का मान कैलकुलेट करना है या फिर किसी एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज का मान कैलकुलेट करना है, तो जो नोड वोल्टेज रहेगा उसके द्वारा आप इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हो। तो आज के सेशन में हमने नोडल एनालिसिस का उपयोग करके किसी ब्रांच में करंट या किसी एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज का मान कैलकुलेट करना सीखा। तो आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद।